अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन के क्रॉकेट्स बनाएंगे। बस 250 ग्राम मटन यूज करेंगे, उसमें ढेर सारे डिलीशियस मटन क्रॉकेट्स बनाकर रखेंगे। फ्रीज करने का तरीका भी आपको बताएंगे, तो एक बार थोड़ी सी मेहनत करके बना लिया और फ्रीजर में इसे आप 1 महीने तक रखकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे एक खास बात करना चाहते हैं। आज हमने चैनल मेंबरशिप शुरू की है, तो आप भी अगर ये चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। अब चैनल मेंबर बनने में क्या क्या फायदे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ हमने 250 ग्राम बोनलेस मटन लिया। मटन को वॉश किया और प्रेशर कुकर में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। 1 कप पानी भी ऐड किया था। बॉईल करने के बाद हमने मटन को अलग किया है और जो स्टॉक है, जिसे हम सूप भी कहते हैं, उसे भी अलग कर लिया है। सूप आधा कप है। मटन के पीसेस को इस तरह हमने श्रेड कर लिया है बारीक सा। तो इसे एक साइड पर रखते हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। एक वोक में 2 टेबलस्पून भरकर हमने ऑयल को गर्म किया। ये जगह पर मक्खन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़े साइज का प्याज छोटा छोटा चॉप करके डाल देंगे। प्याज नरम होने के बाद 2 हरी मिर्चें डालेंगे छोटा छोटा कट करके, और एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च भी डालेंगे। इसे भी छोटा छोटा सा कट कर लें। हमने मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 1 मिनट शिमला मिर्च को भी पका लिया है। 4 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा डालने के समय फ्लेम को लो करें और लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट चलाते हुए मैदे को भूनें, ताकि इसका पूरा कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा सा मैदा भुना गया है। ये दूध है आधा कप, यानी कि 125 ml दूध इसमें डाल देंगे। जो आधा कप मटन स्टॉक हमने निकाल कर तैयार किया, इसे भी डालेंगे। ये सारे प्रोसेस बिल्कुल फ्लेम को लो करके करें, वरना इसमें गांठें बन सकती हैं मैदे की वजह से। और लो फ्लेम पर हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑरिगेनो भी मिला देंगे। चिली फ्लेक्स जितना आप तीखा खाते हैं वो हिसाब से डालें। ऑरिगेनो इटालियन सीजनिंग है, हर जगह आसानी से मिलती है। अगर नहीं है तो स्किप कर दें। हाफ टीस्पून नमक डालेंगे। हम नमक कम डालेंगे क्योंकि मटन स्टॉक में नमक है और हम इसमें थोड़ी चीज़ भी मिलाएंगे, तो ये हिसाब से नमक को ये पॉइंट पर कम रखें, बाद में टेस्ट करके ऐड किया जा सकता है। कंटिन्यूस इस तरह चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट इस तरह चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाने से ये बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। बस ऐसे ही टाइप का चाहिए हमें। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखा है। श्रेड किया हुआ मटन डाल देंगे। मीडियम साइज़ के 2 आलू भी डालेंगे, बॉईल करके ग्रेट कर लिया हमने। आप नहीं डालना चाहते तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। काफ़ी सारा हरा धनिया। इसमें हम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, टेस्ट अच्छा आता है। हाफ टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा मिला देंगे। वैसे तेज़ आप कम खाते हैं तो ये पॉइंट पर काली मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नमक को टेस्ट करना है। अगर आप इसमें चीज़ मिला रहे हैं तो हल्का कम नमक ही रहने दें, और अगर आप चीज़ नहीं मिला रहे तो नमक को बिल्कुल परफेक्ट कर दें, कम लगे तो ऐड कर दें। हम इसमें थोड़ी चीज़ मिलाएंगे, अभी नहीं, क्रॉकेट्स बनाने के टाइम, तो इसीलिए हमने हल्का नमक कम रखना है इसमें। बस ये मिक्स हो चुका है, फ्लेम को बंद करना है, इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। मिक्सचर ठंडा होने के बाद हम इसमें तकरीबन 1/3 कप चीज़ मिला देंगे। अब चीज़ की क्वांटिटी आप पर भी डिपेंड होती है, ज़्यादा चाहे ज़्यादा डालें। हमने प्रोसेस यूज़ की है, मोज़रेला भी इस्तेमाल की जा सकती है। मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लिया हमने। क्रॉकेट्स का शेप और साइज़ बिल्कुल आप पर डिपेंड होता है, हम बस ये साइज़ के बनाएंगे नॉर्मल। हमने इतने मिक्सचर में 25 क्रॉकेट्स बनाकर तैयार किए हैं। इन्हें इस तरह एक प्लेट में हमने रख दिया है, थोड़ा दूर दूर। इसी तरह इन्हें फ्रीज़र में रख दें कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए। ये हार्ड हो जाएंगे, फिर मनचाहे कंटेनर्स में या जिपलॉक बैग्स में इन्हें स्टोर किया जा सकता है 1 महीने तक। सबसे पहले हम क्रॉकेट्स को मैदे से डस्ट करेंगे, फिर इसे अंडे से कोट करेंगे। 1 अंडे को हमने हल्का नमक डालकर बीट किया है।
बाद में ब्रेड क्रम्ब से डस्ट करना है। बस इसी तरह सारे क्रॉकेट्स को हम बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं क्रम्स लगाकर, या उस तरह कर सकते हैं बगैर क्रम्स लगाएं और टाइम पर फ्राई करने के टाइम आप ये सारी कोटिंग्स कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे उस तरह से इन्हें स्टोर करें। ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म किया है, सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो हाई फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लेंगे। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई करने में।